ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य गंगरतिवाचालं पंकुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा। तो कल हम चर्चा किए थे विराट रूप में रूपा कैसे अर्जुन निवेदन करते हैं, फिर भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, फिर अर्जुन प्रार्थना करते हैं। भयभीत होने के बाद अर्जुन जो है भगवान का चतुर्भुज और द्विभुज रूप देखना चाहते हैं और फिर आखिर में भगवान जो है द्विभुज रूप दिखाते हैं। तो कुल मिला के इसमें था कि भक्ति के द्वारा ही सभी प्रकार के रूप का दर्शन हो सकता है। तो आज जो है भक्ति योग 12वां अध्याय हम आज पाठ करेंगे। तो इसमें गॉड है, गॉड हेड भगवान और पर्याय मतलब कई प्रकार का ऑप्शन भगवान देते हैं और फिर डिवोटीज डिस्पोजिशन मतलब भक्तों का स्वभाव। तो ये जो है चीजों के बारे में आज चर्चा होगी। तो पिछले अध्याय में पिछले अध्याय में जो है भगवान कृष्ण ने उनके व्यक्तिगत श्याम सुंदर जो रूप है, श्याम सुंदर रूप के प्रति भक्ति योग की श्रेष्ठता बताकर किया। और जो है कृष्ण के व्यक्तिगत रूप के प्रति आसक्ति ही आध्यात्मिक साक्षात्कार की पराकाष्ठा है। विश्व रूप नहीं बल्कि क्या है, व्यक्तिगत रूप। तो पहले अध्याय में भी हम देखे हैं कि 6.47, 6.1, 8.5 आदि में भी इस पर जोर दिया गया है कि अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से पिछले अध्याय में इसका अनुभव किया है। फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं जो निराकार ब्रह्म का ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं। तो इस अध्याय में अर्जुन जो है इन दो श्रेणियों के बारे में जिज्ञासा करते हैं, है ना। एक तो यह है, इस प्रकार वे कृष्ण के व्यक्तिगत रूप से आसक्त रहने की अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। भगवान के व्यक्तिगत रूप हैं, साकार रूप हैं। प्रत्युत्तर में कृष्ण ने कहा कि शुद्ध भक्ति योग परम सत्य के साक्षात्कार के लिए श्रेष्ठतम प्रक्रिया है। शुद्ध भक्ति
और उनकी संगति प्राप्त करने के लिए सबसे आसान साधन है। शुद्ध भक्ति जो है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की संगति को प्राप्त करने के लिए आसान साधन है। कृष्ण यह भी वर्णना करते हैं कि कैसे भक्ति का कोई स्तरों पर अभ्यास किया जा सकता है। एक भक्त के गुण जो उसे कृष्ण को प्रिय बनाता है। भगवान तो अब बताएंगे कि कई स्तरों पर जो है अभ्यास किया जा सकता है। तो अर्जुन का प्रश्न है, तो हम पहला श्लोक पढ़ेंगे। हम्म, एक सेकंड। हाँ। हम्म। तो अध्याय 12 भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्तो य भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योग वित्तमा। तो अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से अधिक सिद्ध किसको माना जाए। तो दो दो में से जो योग है या आपको शीघ्र प्राप्त करने की विधि श्रेष्ठ कौन सा माना जाएगा, है ना। एक तो है सगुणवादी भक्त, हम्म, जो सदैव आपकी उपासना करते रहते हैं, भक्तास्त्वाम पर्युपासते, है ना। और दूसरा क्या है, निर्विशेषवादी ध्यान करता, जो दिव्य अक्षरम अव्यक्त निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न परम सत्य के साकार और निराकार की धारणाओं के अंतर के को स्पष्ट करेगा ना। एक तो साकार और एक है निराकार। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि एक तो है साकार है, हम्म, का की उपासना करते हैं, और दूसरा है निराकार की उपासना करते हैं। तो इसमें से कौन सा जो है अधिक पूर्ण माना जाएगा। तो अब जो है दूसरे से 7 नंबर श्लोक तक भगवान बताएंगे कि सगुणवादी एवं निर्विशेषवादी की तुलना करेंगे, है ना, कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता बताएंगे। तो हम्म, दूसरा श्लोक है। श्लोक क्या है, भगवान कह रहे हैं, हाँ, मयावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। श्री भगवान वाच श्रद्धया परोपेतास्ते मैं युक्तो तमामतः। तो भगवान के शुद्ध भक्त जो है वो योग में श्रेष्ठतम है, ऐसे भगवान कह रहे हैं ना। मया वैश्य मनो इमाम, जो मेरे साकार रूप पर अपने मन को एकाग्र करते हैं। मया वैश्य मन में नित्य युक्ता उपासते, मेरा संग प्राप्त करने की इच्छा से सदैव मेरी उपासना करते हैं। हम्म। श्रद्धया परोपेतास, दिव्य और महान श्रद्धा के साथ, हम्म, ते में युक्त तमामतः, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ऐसे अनन्य भक्त शीघ्र मुझे प्राप्त करते हैं, है ना। तो इसमें भगवान जो है बताएं कि जो शुद्ध भक्त है वो श्रेष्ठतम है ना। उसके बाद फिर बताएंगे कि निराकार ब्रह्मन के उपासकों का विधि और गंतव्य क्या है। जो निराकार है वो उनके बारे में क्या क्या है। हम्म। ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यम च कुटस्थम चलम ध्रुवम, है। ये त्वक्षर मनिर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते, लेकिन जो लोग पूरी तरह से उसकी पूजा करते हैं,
किसकी पूजा करते हैं? जो अव्यक्त है ना, जो अव्यक्त है, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है या अनिश्चित है। हम्म? सर्वत्र सर्वत्र गमचिंत्यम च, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, कुटस्थम चलम ध्रुवम। अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है ना। सन्निंद्रिय सन्नियम्य द्रिय ग्रामम, इन विधियों द्वारा अनेक इंद्रियों को नियमित करते हुए, सर्वत्र समबुद्धय, सभी के प्रति समभाव रखकर, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ऐसे लोग अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। प्राप्त करते हैं मतलब निराकार ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। सर्वभूत हृदय रतः, समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर। तो यदि निर्विशेषवादी भी कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं, तो कृष्ण के इस कथन का साकार भक्त मेरे श्रेष्ठ प्राप्तकर्ता क्या आधार है? कोई पूछ सकता है कि भाई जब निराकार जो को पूजा कर रहे हैं वो भी आपको प्राप्त कर रहे हैं, साकार भी आपको प्राप्त कर रहे हैं, तो साकार कैसे निराकार से श्रेष्ठ होंगे? साकारवादी जो है ना, निर्विशेषवादी, वो कैसे मतलब, या सगुणवादी, जो सगुणवादी जो है निर्विशेषवादी से कैसे श्रेष्ठ होंगे, है ना। तो फिर भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं 5वें श्लोक में। अब सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? जिसको समझ में आ रहा है लिखिए हरी हरी। ओके। तो हाँ, तो फिर भगवान कह रहे हैं कि देखो, ये जो निर्विशेषवादी है ना, निर्विशेषवादियों का जो मार्ग है वो कष्टमय मार्ग है। हम्म। उनका जो मार्ग है वो क्या है? वो कष्टमय मार्ग है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अ, क्लेशो धिक रस्तेषाम, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। हम्म। अव्यक्त अव्यक्ता सक्त चेतसाम, जिनके मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनका मार्ग क्या है? प्रगति करना बहुत कष्टप्रद है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, अव्यक्त की तरफ प्रगति करना बहुत कठिन कठिन है। हम्म। देह बद्धिर व्याप्यते, देहधारियों के लिए, अपना एक देहधारियों के लिए जो है क्या है, जो है अव्यक्त के और, है ना, प्रगति कर पाना बड़ा कठिन है ना, है कि नहीं। जैसे जैसे व्यक्त है ना, जैसे साकार रूप में हम भगवान को देखते हैं, तो भगवान को क्या करते हैं हम, है ना, उनको श्रृंगार करते हैं, उनकी उनको भोग लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनको अभिषेक कराते हैं। कितना आसान है ना। पर जब अव्यक्त जो कुछ सोचेगा कि निराकार है, तो निराकार को क्या भोग लगाएगा, क्या उनको श्रृंगार करेगा, क्या ध्यान करेगा, है कि नहीं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये देहधारियों के लिए है ना, एटलीस्ट देहधारियों के लिए तो ये बहुत कष्टप्रद है। हम्म। तो इसमें हम देखते हैं जो है भक्ति और अगर ज्ञान योग की हम अगर तुलना करें, जो परमेश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं उनको ज्ञान योगी कहलाते हैं, और जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हुए भक्ति करते हैं वे भक्ति योगी कहलाते हैं। परमेश्वर की तरह जीवात्मा भी मूल रूप से सच्चिदानंद है, जीव भी जो है सच्चित और आनंद है। ज्ञान योग द्वारा देहधारी जीव अपने मूल प्रकृति के शाश्वत और ज्ञेय पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश का साक्षात्कार केवल भक्ति योग द्वारा कर सकता है।
है ना। ज्ञान योग द्वारा क्या है, सतचित जो है, तो उसका तो साक्षात्कार कर सकता है, लेकिन आनंद, वो आनंद जो है वो सिर्फ भक्ति के द्वारा कर सकता है, जो आसान से आत्मा के लिए सहज है। ऐसा आध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होते हैं, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त करते हैं। भक्ति योग को प्राप्त किया जाता है किसी भक्ति की, भक्ति योग, भक्ति भक्त के सहायता से। इतने कष्टों से ज्ञान योगियों को प्राप्त निर्विशेष ब्रह्मन का यह लक्ष्य भी भक्ति के कुछ मिश्रण से प्राप्त होता है। परमेश्वर के प्रति भक्ति के बिना निर्विशेषवादी उपासक केवल कष्ट प्राप्त करते हैं, ब्रह्मन नहीं। हम्म, है ना। मिक्स्ड, है ना, ज्ञान मिश्र भक्ति वो उसको बोलते हैं। उसमें भी भक्ति मिक्स होता है तभी जाकर उनको मिलता है। यद्यपि भक्ति भक्ति योगी भी इंद्रियों को नियंत्रित करने और भक्ति के विभिन्न अंगों में संलग्न रहने में कठिनाई का सामना करता है, लेकिन कृष्ण के आनंदित रूप के प्रकट होने के कारण वे निराकारवादियों के समान कष्ट का अनुभव नहीं करते हैं। हम्म, हालांकि भक्ति भक्त योग जो है क्या है, वो भी इंद्रियों को संयम करते हैं, है ना। जैसे ठंडा के समय है, सुबह उठते हैं, सुबह उठ के 4:30 बजे मंगल आरती में पहुंचते हैं, या नाम जप करते हैं एक जगह में बैठकर। तो हालांकि, है ना, कठिनाई तो है, लेकिन भगवान के जब रूप को देख लेते हैं ना, श्रृंगार होता है भगवान के रूप को जब देख लेते हैं, तो फिर वो जो है वो कष्ट जो है वो मिट जाता है। सही कह रहा हूं मैं? यस और नो? हरी हरी। कष्ट तो है भक्ति योग में, लेकिन क्या है, जब भगवान के सुंदर रूप को दर्शन कर लेते हैं, तो फिर सब कष्ट जो है भूल जाते हैं ना। है कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह है, सुबह उठ के कंबल के अंदर से निकल के स्नान करके, और तिलक लगा के मंदिर टेम्पल हॉल में बस पहुंच जाओ, है? और पहुंचने के बाद जब दर्शन खुल गया और आरती होने लगी, है ना, भक्त लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं, है ना, तब जो वो जो कष्ट था, वो कष्ट जो है क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। है कि नहीं? सही कह रहा हूं मैं? यस और नो? हम्म। अहं ब्रह्मास्मि। ब्रह्म, ये सब जो है जो उनके बारे में हम्म। तो फिर भगवान कह रहे हैं कि जो 6 नंबर और 7 नंबर में, कि भक्ति भक्ति जो है वो सगुणवादियों का सरल और आसान मार्ग है। अनन्य भक्त जो है, भक्ति जो है एक सरल और आसान मार्ग है। ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः। लेकिन उनके लिए जो मुझ में आसक्त होने के कारण अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके अनन्ये नैव योगेन अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हैं, माम ध्यायन्तोपासते, निरंतर मेरा ध्यान करते हुए और मेरी उपासना करते हुए, तेषामहं समुद्धरता, उनके लिए मैं शीघ्र उद्धारक हूं। तेषामहं समुद्धरता, मृत्यु संसार सागरात, जन्म मृत्यु के सागर से भवामी च निरा,
फिर चिराट पार्थ, भवामीन चिराट पार्थ। हे पार्थ, मैं उनका शीघ्र उद्धार करता हूँ, मया वेशित चेतसाम, क्योंकि वे अपना चित्त मुझ पर स्थिर करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं उनको जल्दी क्या कर लेता हूँ, जन्म मृत्यु के सागर से उद्धार कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि उनका चित्त क्या होता है, मुझ पर स्थिर है कि नहीं? तो इस प्रकार जो है क्या हुआ कि कृष्ण ने उनके सगुण तथा निर्विशेष स्वरूप के उपासना के अंतर को वर्णन किया। जहाँ निराकार स्वरूप से कोई आदान प्रदान नहीं होता है, वहीं साक्षात कृष्ण द्वारा पूर्ण संरक्षण और शीघ्र उद्धार प्रदान किया जाता है। निराकार में क्या है, कोई आदान प्रदान नहीं है, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है, है ना। जैसे आप जो है भगवान का जो है श्रृंगार करेंगे, है ना, भगवान का सुंदर ड्रेस पहनाएंगे, है ना, ड्रेस पहनाएंगे तो आप देखेंगे तो मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ भाई भगवान जो बहुत प्रसन्न है ये ड्रेस पहनकर, हाँ। तो एक रेसिप्रोकेशन होता है। बट निराकार में क्या है, कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है ना, है कि नहीं? क्योंकि निराकार को तो आप कोई ड्रेस पहना ही नहीं सकते, है कि नहीं। या भगवान के लिए भोग बनाएंगे, भोग बना के भोग भगवान को भोग लगाएंगे, है ना, तो लगेगा हाँ भगवान इसको ग्रहण किए हैं। और निराकार को क्या भोग लगाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए मतलब एक जगह में तो है कि कोई आदान प्रदान नहीं है, और दूसरी जगह में क्या है, भगवान कृष्ण जो है खुद कह रहे हैं कि मैं संरक्षण और उद्धार करता हूं। सो भक्ति की सर्वोच्चता स्थापित करने के बाद अब कृष्ण अगले 5 श्लोकों में भक्ति के अनेक स्तरों का अवरोही क्रम में वर्णन करेंगे। उच्चतम उच्चतम अवस्था से शुरू करके, है ना, मतलब भगवान कहेंगे हाँ देखो ये करोगे तो ये तो सब सर्वोत्तम है। अच्छा ठीक है, ये नहीं कर पाओगे तो कम से कम ये करो, ये नहीं कर पा रहे तो कम से कम ये करो, ये वो नहीं कर पा रहे तो और कम से कम करो। तो इसी प्रकार जो है अगला 5 श्लोक में भगवान जो है वो बताते हैं ना। हम्म। तो इसमें आप देखेंगे कि 8 और 9 में भगवान कहेंगे कि आंतरिक इंद्रियों के द्वारा भक्ति कैसे करेंगे आप। और 10 श्लोक में भगवान बताएंगे कि बाह्य इंद्रियों द्वारा कैसे भक्ति करेंगे। और फिर 11 में बताएंगे कर्म फलों का त्याग। और फिर 12 में भक्ति के स्तर। तो इसमें तो 8 में क्या है, 8 9 में मेरा सदैव स्मरण करते हुए अपने मन को एकमात्र मुझ पर स्थित करो, मयि एव मन आधत्स्व। यह स्मरणात्मक भक्ति है। स्मरणात्मक भक्ति है, मन को जो है क्या करना है, स्मरण जो है लगा देना है ना, मतलब सदैव स्मरण करते हुए, है ना, स्मरण करते हुए है। दूसरा क्या है, मेरे ऊपर मनन करते हुए, अर्थात शास्त्रीय वर्णन पर आधारित अपने बुद्धि को मुझ पर स्थित करो, मई बुद्धि निवेशय। इसको मननात्मक भक्ति भक्ति कहते हैं। पहला हुआ स्मरणात्मक भक्ति, और दूसरा क्या हुआ, मननात्मक भक्ति। पहले स्मरण करते हुए मन को लगाओ, दूसरे में क्या है, मनन करते हुए ना बुद्धि के द्वारा मन को लगाओ, है मतलब शास्त्रों से लेकर बुद्धि लगाओ, है ना। इसको मननात्मक भक्ति कहते हैं। परिणाम क्या होगा, परिणाम कह रहे हैं कि इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। बोलिए हरि बोल। लिखिए हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हम्म। जितने लोग हरि बोल लिखेंगे ना, तब मुझे पता चलेगा वही लोग सुन रहे हैं। है कि नहीं। अभी ओके, धन्यवाद। तो अब जो है क्या है, अपने मन को कृष्ण पर स्थिर करने का अभ्यास।
अच्छा, यदि तुम अपने मन को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है, तुम कहोगे नहीं नहीं, मैं मेरा तो मन लग नहीं रहा है, तो भक्ति के विधि विधानों का पालन करते हुए मुझ पर मन स्थिर करने का प्रयास करो। इसको क्या कहेंगे? साधन भक्ति है। अर्थात मन को इंद्रिय विषयों से बार बार हटाकर मुझ पर स्थिर करो, ये अभ्यास रूप भक्ति है। तो एक तो जो है, मतलब विधि विधानों का पालन करते हुए, है ना, जो है करो, तो इसको कहते हैं साधन भक्ति, है ना। और इंद्रिय विषयों को, इंद्रियों को इंद्रिय विषय, मन को इंद्रिय विषय से हटाओ, अभ्यास रूप भक्ति। यार इस प्रकार मुझे प्राप्त करने की इच्छा विकसित की जा सकती है। अगर ऐसे करोगे तो फिर आपके अंदर ये इच्छा आएगा कि कैसे जो है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, है ना। तो इस प्रकार के भक्ति कहने के बाद भगवान ने स्मरणात्मक, मननात्मक और अभ्यास रूप को आंतरिक रूप से मन और तथा बुद्धि से किया जाता है। बुद्धिमान तथा अपराध मुक्त लोग इन्हें आसानी से कर सकते हैं, जबकि अल्प बुद्धि वालों के लिए यह कठिन है। वायु के समान चंचल होने के कारण मन को नियंत्रित किया नहीं किया जा सकता। जो लोग अभ्यास द्वारा भी धीरे धीरे मन को स्थिर नहीं कर पाते, उनके लिए कृष्ण जो है फिर एक विकल्प दे रहे हैं, है ना। कि मतलब किसी जो है, कोई किसी का मन लग ही नहीं रहा है ना, तो फिर क्या किया जाए, है? उसका बुद्धि है नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो भगवान कह रहे हैं, तो फिर कृष्ण के लिए कर्म करो। हम्म, कृष्ण के लिए कर्म करो, है ना। कृष्ण के लिए कर्म करो। हाँ, यदि तुम साधना साधना भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते हो, तो मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करने की क्या प्रयास करो। मत कर्मो परमो भव। हाँ, यद्यपि तुम्हारा मन मुझ पर स्थित नहीं है, ठीक है, मन नहीं लग रहा है, तो कम से कम करते रहो, है ना। मतलब बाह्य इंद्रियां, है ना, कर्म करो। परिणाम क्या होगा? परिणाम जो है, तुम्हें पूर्णता प्राप्त होगी, पूर्णता, है ना। तो कृष्ण के लिए कर्म करने में क्या क्या शामिल है? कि चलो मंदिर निर्माण हो रहा है, तो उसमें, है ना, उसमें जो है सहयोग करिए। ग्रंथ छापने हेतु दान दीजिए। हम्म और कृष्ण का स्मरण किए बिना भी ऐसा कार्य करके पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण की संतुष्टि के लिए स्वेच्छा से किया गया कार्य आध्यात्मिक होता है ना। इस प्रकार अगर मन नहीं भी लग रहा है, फिर भी जो है क्या होगा, जो पूर्णता प्राप्ति की जा सकती है। जो आंतरिक और बाह्य दोनों इंद्रियों द्वारा भक्ति कर सकते हैं, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन कोई सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक विचारों या अन्य बाधाओं के कारण कृष्ण के लिए कर्म करने में भी अगर सक्षम नहीं हो सकता है, कृष्ण अब ऐसे लोगों का को अपने कर्म के फलों को अर्पित करने के लिए सलाह देंगे। यदि पूरी तरह से नहीं, तो फल का कुछ प्रतिशत। ठीक है, मैं हम कर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। हमने ना मन लगा पा रहे हैं, ना हम अभ्यास कर पा रहे हैं, ना हम कुछ कर्म भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए, है ना। तो फिर भगवान कहेंगे कि क्या करो, कर्म फल को कर्म के फलों को त्याग दो। यदि तुम अपने सभी कर्मों को जो है, सभी कर्मों को मुझे अर्पित नहीं कर सकते, तो अपने कर्म के सभी फलों को त्यागने के प्रयत्न करो और आत्मस्थित होने का प्रयास करो, है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कैसे जो है भगवान यहाँ पे एक बाय एक जो है स्टेज बताया जाए। अब जो है
12 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, श्रेयो ही ज्ञान ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है। ज्ञानाद्वयानम विशिष्यते, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है। ध्यानात् कर्म फल त्यागस, ध्यान से श्रेष्ठ क्या है? कर्म फल का त्याग है। और त्याग क्षंतिरनंतरम, त्याग का परिणाम क्या है? मन की शांति प्राप्त की जा सकती है ना। तो अभ्यास से बेहतर क्या हुआ? ज्ञान। और ज्ञान से बेहतर क्या हुआ? ध्यान। और ध्यान से बेहतर क्या हुआ? त्याग, है ना, कर्म फल का त्याग। तो इस श्लोक को विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न तरीकों से समझाया गया है। सभी ने अन्य लोग अन्य मार्गों की तुलना में भक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की है। वे इन चार महत्वपूर्ण शब्दों की भिन्न भिन्न व्याख्या देते हैं। निम्नांकित सूची इसी भाग के पिछले श्लोकों में उल्लिखित स्तरों के साथ उन व्याख्याओं के साथ दर्शाती है ना। तो जैसे हम ये देख रहे हैं, है ना, जैसे मय्येव मन आधत्स्व, है ना, मय्येव मन आधत्स्व। तो इसको जो है अलग अलग आचार्य जो है वो अलग अलग जो है इसका मन लिखे हैं। जैसे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि भक्ति प्रेम का शुद्ध स्तर है, अपने मन और बुद्धि को अ, पूरी तरह से कृष्ण को अर्पित करना और उन्हीं में मग्न होना। और बलदेव विद्याभूषण जो है वो बोल रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण बोल रहे हैं कि पूरी सहजता और दृढ़ता के साथ कृष्ण को संपूर्ण भावना अर्पित करना। हम्म। फिर अभ्यास योग जो है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि साधन भक्ति कृष्ण प्राप्ति की इच्छा विकसित करने के लिए भक्ति योग के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करना। और श्री बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं कि लगातार अभ्यास से भटकने वाले मन को नियंत्रित करना और धीरे धीरे इसे कृष्ण पर केंद्रित करना, है ना। आप में से कोई हेल्प कर सकते हैं पढ़ने में? कोई पढ़ना चाहेंगे? कोई पढ़ना चाहेंगे तो हैंड रेज कर सकते हैं। अब लोग वीडियो ऑफ करके रखें सब लोग। हाँ, या नारायण प्रभु, श्रीमान नारायण प्रभु। हरे कृष्ण प्रोग्राम में प्रणाम। ये मत कर्म परमो भवा, श्री प्रभुपाद की व्याख्या श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। उनकी सेवा में योगदान देकर कृष्ण के लिए कर्म करना। श्री बलदेव विद्याभूषण जी महाराज बोल रहे हैं, अपने कर्मों को कृष्ण को अर्पित करना। आगे सर्व कर्म फल त्यागम। श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, श्री किसी अच्छे कारण के लिए कर्म फल को अर्पित करना। श्री बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं, नियंत्रित मन के साथ सभी कार्यों को बिना फल की इच्छा से करना। आगे श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जो लोग कृष्ण भावना के सिद्धांतों का पालन नहीं कर सकते हैं उनके लिए ज्ञान अर्जित करना बेहतर है। और श्रील बलदेव विद्याभूषण जी बोल रहे हैं, यदि कृष्ण का स्मरण कठिन है तो उसे ज्ञान अर्जन या आत्मा के साक्षात्कार का अभ्यास करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। आगे 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 पढ़िए। ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। श्रील प्रभुपाद ये बता रहे हैं, ध्यान ज्ञान से बेहतर है क्योंकि ज्ञान क्रमशः ध्यान में विकसित होता है। श्रील श्रील बलदेव भूषण श्री बलदेव विद्याभूषण बता रहे हैं, यदि ज्ञान आत्म साक्षात्कार कठिन है
तो आत्मा पर ध्यान केंद्रित करना बेहतर है। आगे ध्यानात् कर्म फल त्याग। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यदि कोई ध्यान नहीं कर सकता है तो वह किसी अच्छे कारण के लिए अपने निहित कार्य के परिणामों का त्याग कर सकता है। श्री बलदेव विद्याभूषण बता रहा है, ध्यान के असफल अभ्यास से बेहतर कार्य के परिणामों का त्याग है। आगे त्यागा शांतिर नंतरम। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, त्याग से व्यक्ति व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। श्री बलदेव विद्याभूषण ये बता रहे हैं, कर्म फल त्याग करने से मन की शुद्धि प्राप्त होती है। शुद्ध मन से व्यक्ति ध्यान पर ध्यान कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के जो है वो है आचार्यों ने दिए हैं। तो अब जो है अब हम देखेंगे कि कृष्ण प्रिय बनाने वाले गुण क्या क्या है। कृष्ण प्रिय बनाने वाले गुण क्या क्या है। क्या क्या है। तो कह रहे हैं कि आ, भक्तों के गुण जो उनको कृष्ण का प्रिय बनाते हैं ना। शुद्ध भक्त के पास सभी अच्छे गुण होते हैं, अभक्त के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता है ना। तो अब एक एक करके बताएंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जो द्वेषियों द्वेषियों सहित किसी से द्वेष नहीं करता। हाँ। और मैत्र करुणा एवच, सबके प्रति मित्र भाव या सबके प्रति क्या रहता है, दयालु रहता है ना। निर्ममो निरहंकार, स्वामित्व भाव से क्या रहता है, मुक्त रहता है। मिथ्या अहंकार अथवा देहात्म भाव से मुक्त रहता है। सम दुख, सम दुख सुख क्षमी, सुख और दुख में समभाव रहता है, क्षमावान रहता है एवं सहिष्णु। और क्या है कि संतुष्ट सततंग योगी। संतुष्ट सततंग योगी मतलब सदैव भक्ति में संतुष्ट रहता है ना? सदैव भक्ति में संतुष्ट रहता है। यतात्मा दृढ़ निश्चय, आत्म संयमी और दृढ़ निश्चयी होता है। मयार्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मुझ पर स्थिर कर देता है। तो वो मत भक्त समय प्रिय है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होता है। है ना। और यस्मान नोत्तिजित लोके, कोई उसके द्वारा व्यथित नहीं होता है। भरे हुए कोठरी में डाल दिया। नारायण 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 नारायण। हम्म। तो वो किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। प्रहलाद महाराज जी का दे रहे थे एग्जाम्पल कि वो विचलित नहीं होते हैं। और हर्षा मर्ष भय द्वैक मुक्तो, यह सचा में सुख दुख भय चिंता में संभाव रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है ना। और फिर क्या है कि अनपेक्षित सुचित
दक्ष, उदासीन, अपने कार्य से कोई अपेक्षा नहीं रखता, शुद्ध, दक्ष, हाँ, और सभी स्थिति में निपुण रहता है। है ना। है ना। और चिंता मुक्त, भौतिकवादियों से अनासक्त, समस्त कष्टों से मुक्त, सर्वारंभ परित्यागी, भौतिक प्रयासों से मुक्त, यो भक्त समय प्रिय, ऐसा व्यक्ति जो है मेरा प्रिय है ना। और जो न नो हृष्यति न द्वेष्टि, न हर्षित होता है न शोक करता है। न सोचती न कांक्षति, न पछताता है न इच्छा करता है। शुभ शुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों का जो है त्याग कर देता है ना। और भक्ति मान्य समय प्रिय, ऐसा भक्त अत्यंत प्रिय है। सम शत्रौ च मित्रौ च, है ना। ना कोई जो है क्या है, मित्र तथा शत्रुओं का सबके लिए समान रहता है। तथा मान अपमानयो, सभी प्रकार के द्वंद्वों में समभाव, मान अपमान, शांत शीत गर्मी, सुख तथा दुख में समसंग विवर्जित, दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, यश और अपयश में समान रहता है। मौनी अर्थात केवल आवश्यक बातें करता है, कहता है। संतुष्टो येन केनचित, किसी भी वस्तु से संतुष्ट। अनिकेतः स्थिर मतिर, किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, स्थिर मन और ज्ञान में दृढ़ है। भक्ति माने प्रियो नरः, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तू धर्मामृतमिदं यथोत्तम पर्युपास, जो इस भक्ति के अमर पद का अनुसरण करते हैं। श्रद्धाधाना परमा, मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। सो आध्यात्मिक उन्नति के लिए भक्ति योग जो है सबसे प्रभावशाली मार्ग है ना। और एक भक्ति योग के गुण ऐसे होते हैं जो उसे कृष्ण प्रिय बनाते हैं, क्योंकि इस अनुभव का वर्णन करते हुए कृष्ण अधिकांश लोग श्लोकों में प्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। अतः कृष्ण ऐसे भक्त से संतुष्ट रहते हैं, है ना। इस प्रकार जो है गुण, भगवान क्या करते हैं, भगवान को बहुत ही प्रिय होता है ऐसे भक्तों का जो है गुण, है ना। तो भगवान हमेशा मद भक्त, भक्तिमान, ये सब शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें इंगित किए हैं कि जिसकी मतलब जिसके उसके प्रति भक्ति है, इस तरह की भक्ति एक भक्त में अत्यंत आवश्यक गुण है ना। स्वरूप लक्षण इसको कहा गया है, जबकि उपरोक्त सूची में शेष गुण उसके द्वितीय गुण है, तटस्थ लक्षण है, जो उसकी भक्ति पर निर्भर करती है। ये गुण सहज रूप से भक्त के कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण और कृष्ण पर अपने मन तथा बुद्धि के को स्थिर करने से प्रकट होते हैं। ये जितने भी गुण कहा गया है वो, है ना, वो अगर भगवान के प्रति समर्पित है ना, तो भगवान के लिए अगर समर्पित है तो फिर क्या कर सकता है, तो उसके अंदर अपने आप ही ये सारे गुण आ जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इसी प्रकार यहाँ पे 12वां अध्याय का संपूर्ण होता है। और हम एक बार से रिकैप कर सकते हैं। तो हमने देखा कि से भक्ति सर्वोत्तम है, फिर भक्ति की सीढ़ी और गुण जो कि कृष्ण को प्रिय है। तो भक्ति सर्वोत्तम है, उसमें हमने देखे कि निर्गुण ब्रह्म के उपासक और भक्ति कैसे परम सिद्ध है, कृष्ण स्वयं भक्त का उद्धार करते हैं। निराकारवादी और सगुण उपासक में हमने देखा कि निराकारवादी मतलब निराकार ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, लेकिन भगवान भक्त जो है भगवान के अर्चा विग्रह का पर ध्यान करते हैं। और निराकारवादी इंद्रियों पे कर संयम संयम करते हैं, भक्त जो है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, है ना। निराकारवादी उपनिषद के अध्ययन से ब्रह्म ज्ञान संस्कृत अध्ययन करते हैं। भक्त जो है नवविधि अ, भक्ति द्वारा भगवान की उपासना करते हैं। निराकारवादियों का मार्ग जो है कष्टमय है, भक्तों का मार्ग सहज और स्वाभाविक है। निराकारवादी भगवान से कोई संबंध नहीं रहता उनका, लेकिन भक्त जो है भगवान के साथ उनका अंतरंग व्यक्तिगत संबंध रहता है। निराकारवादी अपने प्रयास पर निर्भर रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भक्त जो है वो भगवान कृष्ण के ऊपर और भगवान कृष्ण के भक्तों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण खुद उनका क्या करे, उद्धार करने आते हैं, है ना। जरूरी नहीं कि अगर हम कठिन कार्य करेंगे तभी परिणाम उत्तम होगा। कई बार जीवन सहज तरह से ही सुखमय और आनंद पूर्वक हो जाता है। बाहरी दिखावे से प्रभावित होना छोड़ दे, है ना। कठिन करेंगे, कठिन काम करेंगे, अरे ये तो नाम जप क्या है, है ना, ये तो आसान काम है, इसे थोड़ी भगवान मिल जाएंगे, नहीं नहीं बहुत कठिन काम करेंगे ना, ऐसे, है ना, ऐसे भावना जो है नहीं रखना चाहिए ना। तो ये नवधा भक्ति हो गया, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन ना, साक्ष्यम दास्यम पाद सेवनम अर्चनम आत्मनिवेदनम। तो ये, तो इसमें भी एक एक है, जैसे श्रवण में परीक्षित महाराज पूर्णता को प्राप्त किए थे, कीर्तन करके सुखदेव गोस्वामी पूर्णता को प्राप्त किए थे। विष्णु स्मरणम, स्मरण में प्रहलाद महाराज, पाद सेवन लक्ष्मी जी पाद सेवन करके, अर्चनम महाराज पृथु अर्चा विग्रह की पूजा करके, वंदनम अक्रूर जो है वंदन करके, और दास्यम, दास्य भाव में सेवा हनुमान जी करके पूर्णता प्राप्त किए थे। साक्ष्यम अर्जुन साक्ष्य भाव में, और आत्मनिवेदनम पूर्ण समर्पण में बलि महाराज जो है पूर्णता को प्राप्त किए थे। तो सदैव याद रखिए, विविध प्रकार की सेवाओं के विकल्प भगवान का संपूर्ण आश्वासन, बारंबार उनका ये संदेश कि भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। तो हमने देखा कि कैसे सीढ़ी भगवान ने बताया कि पहले मन को कृष्ण के पर केंद्रित करना, नहीं तो फिर साधना करना, कृष्ण के लिए कर्म करना, और फिर कर्म फलों को त्याग करना। पूरी गारंटी के साथ कुछ ही चीजें उपलब्ध है, अधिकतर पर शर्तें लागू होती है। भक्ति योग पर भगवान पूर्ण आश्वासन दे रहे हैं ना। तो भक्ति के नियम क्या है, आध्यात्मिक गुरु का मार्गदर्शन
लेना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, मंदिर में प्रार्थना करना, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान को पुष्प अर्पण करना, भक्ति के लिए, भगवान के लिए भोग बनाना, प्रसाद का सेवन करना, भक्तों के संग संग में श्रीमद् भगवद गीता या भागवतम का श्रवण करना, तो कोई भी कर सकता है। और परिणाम क्या है? प्रेम भक्ति, है ना। तो इसलिए कलीला काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते हुए सर्व जगत निस्तार। इस कलयुग में भगवान नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। केवल नाम कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। जो कोई भी ऐसा करता है उसका उद्धार निश्चित है। हम्म। तो ये सहज है, हाँ है, सहज है ना। क्या आप आश्वस्त हैं? हाँ, आश्वस्त हाँ है। क्या आपको अनुभूति हो रहा है? हाँ, अनुभूति भी हो रहा है। उतारने के प्रयास कर सकते हैं? हाँ, कर भी सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार आपका भक्ति योग का शुभारंभ हो जाता है। अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाओ, कृष्ण के लिए कर्म करो, जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इन विकल्पों द्वारा कृष्ण हमें स्वयं से बेहतर बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं। स्वयं की तुलना स्वयं से ही करें, स्वयं को स्वयं से मापे, है कौन सा, है ना, मापो कौन सा जो है आप कर रहे हैं ना। मन लगा सकते हैं या अभ्यास कर सकते हैं या कर्म कर सकते हैं या कर्म फल का त्याग कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण उदार और सुलझे विचारों वाले हैं, वे निष्पक्ष है, दूसरों की आलोचना नहीं करते हैं। भगवत गीता के इसी भाव को अगर हम सब अपने जीवन में उतारे तो समाज में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। तो गुण जो है, गुण के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। बहुत सारे गुण हैं जो कि भगवान की मुझ पर अपार कृपा है। मैं जिस लायक हूँ उससे कई गुना बेहतर परिस्थिति, है ना, हूँ। अवश्य राखिए कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण सदैव रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने चर्चा किया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो आप सबको मैं फीडबैक फॉर्म देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। हाँ, चैतन्य शिक्षा माता जी पूछिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी तुम्हें माता जी? हाँ, मुझे तो आवाज नहीं आ रही। और किसी को आ रही है क्या आवाज? जी, सब रेडी करवा दें। हम्म। अनम्यूट करके बोलिए। कुछ डिवाइस लगा रखे हैं क्या? आवाज तो नहीं आ रही है मुझे, बाकियों को भी नहीं आ रही है।
हम्म, नहीं, आप मैसेज कर दीजिएगा, हैं? हम्म, ओके। हरे कृष्णा, जगत कुशल गोपाल की जय।